गुड मॉर्निंग ऑल। सो आज हम डिस्कस करेंगे सब मल्टीपल एंगल्स। पहले देखते हैं ये होता क्या है। हमने मल्टीपल एंगल के चैप्टर में देखा था मल्टीपल एंगल क्या था। ये था नॉर्मल या सिंगल एंगल। तो मल्टीपल एंगल बना था 2a 3a 4a, ऐसे मल्टीपल ऑफ द सिंगल एंगल, वो था मल्टीपल एंगल। और यहाँ पे सब मल्टीपल मीन्स पार्ट ऑफ नॉर्मल एंगल, मतलब डिवाइडेड बाई, इसका एक पार्ट बनता है। ए का हाफ, ए का 1/3, ए का 1/4, ऐसे बनेगा। सो एप्लीकेशन इसका ये है कि अगर हमें कोई एंगल पता हो तो इसका हाफ या 1/3 या 1/4 ये सब वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड लेकिन अगर हम सोचे इन दोनों में डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ। साइन 2a का हमें क्या पता है फॉर्मूला। साइन 2a को हमने साइन 2a का वैल्यू निकाला था, नॉर्मल एंगल का जो वैल्यूज था 2 साइन ए कॉस ए, साइन ए और कॉस ए का वैल्यू से साइन 2a हमने कैलकुलेट किया था। अब इसी फॉर्मूला में अगर a की जगह a/2 पुट कर दे तो क्या बनता है, साइन a/2 कॉस a/2। a की जगह a/2 पुट करते हैं तो ये एंगल 2 इंटू a/2। सो ये देखो एक आइडेंटिटी है। सो इसमें हमने a इक्वल टू a/2 पुट कर दिया। सो क्या आ गया फॉर्मूला, साइन a इक्वल टू 2 साइन a/2 कॉस a/2। सो बेसिकली देखो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों बेसिकली सेम है। लेकिन हम देखेंगे कि मल्टीपल एंगल्स में ये फॉर्मूला लिखा रहता है, सब मल्टीपल एंगल्स के चैप्टर में ये फॉर्मूला। बहुत बुक में ये चैप्टर अलग से होता नहीं है, अगर अलग से है तो फॉर्मूला सब मल्टीपल एंगल्स के चैप्टर में ऐसे रहेगा। पर देखो डिफरेंस कुछ नहीं है। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए होता है, मतलब साइन 2a का फॉर्मूला में 2 साइन कॉस और एंगल हाफ। इधर भी देखो साइन ए में 2 साइन कॉस एंगल हाफ, सेम चीज है। सो हम कुछ और फॉर्मूला हम लोग चेक कर लेते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं मल्टीपल एंगल में, उनको सब मल्टीपल में हम लोग थोड़ा चेक कर लेते हैं क्या क्या था। एक था साइन ऑफ 2a था, तो इसको साइन ए के फॉर्म में लिखते हैं, जो अभी तुरंत लिखा हमने, 2 साइन a/2 कॉस a/2। इसका tan फॉर्म में साइन 2a क्या लिखा था, 2 tan a/1 प्लस tan स्क्वायर है। सो इसको लिखेंगे 2 tan a/2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। ये था एक साइन का। cos 2a का फॉर्मूला यहाँ पे cos a में लिखेंगे। cos 2a में क्या था, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है। सो यहाँ बन जाएगा cos स्क्वायर 2a का a था, मतलब 2a का इधर राइट साइड में हाफ बना था, तो इधर बनेगा cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2 इक्वल टू क्या था, cos 2a में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a था, तो यहाँ साइन स्क्वायर a/2। cos 2a का क्या था, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, सो ये बनेगा 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1। tan देके cos 2a का क्या था, 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a, वो था 2a का फॉर्मूला में a था। सो a से अगर देंगे फॉर्मूला, अगर a से लिखेंगे सो ये a/2 में आ जाएगा। सो ये सब मल्टीपल एंगल्स कुछ अलग कुछ नहीं है, हमें साफ दिखाई दे रहा है। ये मोर और लेस मल्टीपल एंगल का जो नॉर्मल एंगल का साथ रिलेशन था, यहाँ नॉर्मल एंगल का सब मल्टीपल के साथ वही सेम रिलेशन है। सो साइन 2a कॉस 2a उसका हमने कंपेयर कर लिया, कैसे फॉर्मूलाज कन्वर्ट होते हैं सब मल्टीपल में। अब है tan 2a, तो यहाँ पे tan a इसका होगा। tan 2a का क्या देखा था, 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर है। सो यहाँ होगा 2 tan a/2 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। अब
और भी फॉर्मूलाज हमने क्या क्या देखे थे, जैसे स्पेशल केस में मैं बाद में आऊँगा, स्पेशल फार्मूलाज भी हमने डिस्कस किए थे। ये था tan का मतलब sin 2a cos 2a tan 2a। अब याद करो sin 3a भी था, सो 3a को भी यहाँ a लिखेंगे, मतलब यहाँ sin 3a क्या था। अच्छा ठीक है, पहले समझने के लिए वही लिखते हैं, sin 3a इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब। sin 3a था 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब। अब इसको अगर हमें नॉर्मल एंगल करना है तो 3a की जगह हमें a करना है, मतलब a इक्वल टू a/3 पुट करेंगे, तब ये a बन जाता है। सो यहाँ पे हम a की जगह a/3 पुट किए, सो 3a बन गया a, ये बन गया a/3, ये भी बन गया a/3। सो sin a इक्वल टू 3 sin a/3 माइनस 4 sin क्यूब a/3। cos 3a का क्या था याद करो, ये था 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। सो 4 cos क्यूब a की जगह यहाँ क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब, वही बोथ साइड में cos 3a का फॉर्मूला में a इक्वल टू a/3 पुट कर दिए, 4 cos क्यूब a/3 माइनस 3 cos a/3। अब tan 3a का था फॉर्मूला, सो tan 3a में क्या था, यहाँ पे ये था 3 tan a, मतलब यहाँ a/3। सेम चीज tan 3a का जो फॉर्मूला था बोथ साइड में a की जगह a/3, क्योंकि हमें tan 3a को tan a बनाना था, बना दिया। अब इधर सब मल्टीपल जो आया पुट कर देते हैं, a की जगह a/3 अगर इस साइड में पुट करना पड़ा, 3a को a बनाना पड़ा, मतलब a की जगह देखो 3a को हमने a बनाना है तो a की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, इसको a/3 पुट करेंगे तब a बनेगा, a की जगह a/3 पुट किया तब a बनता है ये। सो बोथ साइड 3 tan a माइनस tan क्यूब a 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a हो गया। सो हमने क्या क्या फॉर्मूला देखे, sin a cos a tan a, sin a cos a tan a का a/2 के फॉर्म में, sin a cos a tan a का a/3 के फॉर्म में। अब आते हैं हम स्पेशल केस में। स्पेशल केस में क्या था, हमें पता था cos 2a इक्वल टू what, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, वहां से एक स्पेशल केस हमने डिस्कस किया था 2 cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस cos 2a। वैसे ही cos 2a का और एक फॉर्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, यहाँ से हमने लाया था 2 साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस cos 2। सो अब इन दोनों को कंबाइन करके एक और एक स्पेशल केस हमने लाया था, जो कि यहाँ से आया था। यहाँ से अगर हम tan cos 2 अगर इतना होता है तो tan स्क्वायर a का वैल्यू अगर यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या आता है, ऐसा आता है 1 माइनस cos 2 बाई 1 प्लस cos 2। इन दोनों को cos 2 इक्वल टू दिस, अब इन दोनों को कुछ नहीं सिंप्लीफाई करके tan स्क्वायर a का वैल्यू निकालो तो यही आएगा। अब देखते हैं यहाँ पे मेन जो हमें देखना है वो है स्पेशल के सब मल्टीपल ए के कॉन्टेक्स्ट में। ये हमने लिखा मल्टीपल एंगल के कॉन्टेक्स्ट में ताकि समझा सके हम। अब यहाँ पे 2a मल्टीपल एंगल को हटाना है तो 2a को बनाना क्या है हमें a। सो इस फॉर्मूला को हम कैसे लिख सकते हैं, 2a को बनाना है a, सो 1 प्लस कॉस a बनाना है। कैसे बनेगा ये a की जगह a/2, सो इधर 2 cos स्क्वायर a/2। सिमिलरली 2 साइन स्क्वायर, ये स्पेशल वाला है, सो इसको अगर वैसे ही मल्टीपल को अगर हटाए नॉर्मल में लाए
तो 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू, वही ए की जगह ए बाई टू, 1 माइनस कॉस। इसको tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या था, देखो tan स्क्वायर ए इक्वल टू यहाँ से कैलकुलेट करके आ गया। और अगर और भी इजी तरीके से अगर समझना है हम ऐसे समझ सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर, ये मैंने मेरे इस वीडियो में मल्टीपल एंगल वाला में भी ये इजी वाला मेथड दिया है। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, मतलब 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 कॉस स्क्वायर ए। 2 साइन स्क्वायर ए मतलब पता है हमें 1 माइनस कॉस 2 ए, और 2 कॉस स्क्वायर ए मतलब 1 प्लस कॉस 2 ए। सो हो गया, यहाँ से 1 माइनस कॉस 2 और कॉस 2 कॉस स्क्वायर ए मतलब 1 प्लस कॉस 2 पुट कर दिए, तो ये सेम आ गया। वैसे भी कुछ नहीं है, हमें सिंगल एंगल को मल्टीपल में कन्वर्ट कर दिया, बस और कुछ नहीं किया। तो जो भी हो, जो हम मेन डिस्कस कर रहे हैं इसको कन्वर्ट करते हैं सब मल्टीपल में। तो कॉस 2 ए इधर भी मल्टीपल है, इसको सब मल्टीपल, इसको नॉर्मल बनाते हैं तो लेफ्ट साइड वाला सब मल्टीपल बन जाएगा। 1 माइनस ए बाई 1 प्लस कॉस ए, इधर क्या था tan स्क्वायर ए था, सो ये बन जाएगा tan स्क्वायर ए बाई 2। ठीक है, सो ये सब है डिफरेंट फार्मूलाज जो हमें याद करने पड़ेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे साइन बाय, जैसे साइन थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 और tan थीटा बाई 2 का हम लोग वैल्यू निकालेंगे इसके फॉर्म में, कॉस थीटा के फॉर्म में। ये हमने फॉर्मूला देख लिया, जैसे 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, ये क्या था 1 प्लस कॉस ए। सो कॉस ए बाई 2 अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो क्या होगा, हाफ कॉस ए का रूट हो जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ ये क्या हो जाएगा कॉस ए बाई 2 इक्वल टू प्लस माइनस हाफ ऑफ दिस। अब अगर हमें ए पता है, जैसे ए पता है 100 डिग्री, सो ए बाई 2 मिल जाएगा हमें कितना 50 डिग्री। सो यहाँ से ऑल साइन टैन कॉस से इसका हमें मिल जाएगा वैल्यू कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो उस हिसाब से हम ये पॉजिटिव या नेगेटिव यहाँ से ले सकते हैं। जैसे अगर 50 डिग्री हुआ तो ये ऑल के क्वाड्रेंट में होता है ना, 50 डिग्री मीन्स ऑल के क्वाड्रेंट में एवरीथिंग पॉजिटिव। सो हम cos a बाई 2 इक्वल टू लिखेंगे प्लस हाफ ऑफ 1 प्लस कॉस ए। वैसे 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 से क्या मिलता है हमें, अगर 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 इसका फॉर्मूला, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अगर ए पता है तो ए बाई 2, वो सब एंगल का वैल्यू कैसे निकाले। ए से हम क्या कर सकते हैं, ए बाई 2 का साइन पता चल गया, क्या साइन होगा, बस हमने वो साइन कंसीडर किया है। वैल्यूज लेकिन नहीं मिला है हमें कि कॉस, जैसे इसका 100 डिग्री का वैल्यू पता है, या अगर ए होता है सपोज 30 डिग्री, ए है 30 डिग्री तो ए बाई 2 कितना होगा 15 डिग्री। हाँ, सपोज अगर हम एग्जांपल ये लेते हैं, ये बनाया हमने 30 डिग्री, ए को 30 डिग्री किया तो ए बाई 2 क्या बन जाता है 15 डिग्री। सो हमें पता है ए बाई 2 15 डिग्री, मतलब इसका साइन हमें डिसाइड करना है क्योंकि ये प्लस माइनस में है। अब प्लस ले ना माइनस ले, वही हमें डिसाइड करना है। सो ये तो ऑल के क्वाड्रेंट में है, तब ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव लिया। अब देखो cos 15 डिग्री का वैल्यू हमने कंपाउंड एंगल के कॉन्सेप्ट से भी बनाया था 45 माइनस 30 करके, लेकिन यहाँ और इजीली बन जा रहा है। ए का cos 30 का वैल्यू हमें पता है, पुट कर दो cos a बाई 2 निकल गया, मतलब cos 15 आ गया। वैसे sin 15 भी यहाँ आ जाएगा। sin 15 क्या होता है 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस cos a, ये फॉर्मूला है। सो sin a बाई 2 अगर हम देखें प्लस माइनस हाफ ऑफ 1 माइनस कॉस। अब a बाई 2 हमें मिल गया 15 डिग्री, मतलब ये sin a बाई 2
पॉजिटिव होगा, एंगल ऑल के क्वाड्रेंट में है, तो ये भी हम लोग अल्टीमेटली इसका पॉजिटिव वैल्यूज करेंगे। और हमें ए का 30 डिग्री पुट करेंगे, साइन 15 डिग्री मिल जाएगा। वैसे ही हम tan का भी निकाल सकते हैं। यहाँ क्या हो रहा है ना, ए का वैल्यू पता है, कॉस ए का वैल्यू पता है, हमें क्या कॉस ए का वैल्यू पता है, वहां से साइन a/2 या कॉस a/2 का वैल्यू हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं। ये देखो, कॉस ए अगर पता है तो साइन a/2 या कॉस a/2 कैलकुलेट कर। अब अगर सेम वे में अगर tan a/2 का हमें अगर कैलकुलेट करने बोले, हमें tan स्क्वायर, तो cos a का वैल्यू पता है, tan का निकालना है, तो tan और cos के बीच में एक फॉर्मूला हमें पता है, tan स्क्वायर a/2 इक्वल टू 1 माइनस cos a/1 प्लस cos a। सो tan a/2 क्या होता है, प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस cos a/1 प्लस cos a। ठीक है, अब बात है ए 30 डिग्री है, तो इधर का तो सब वैल्यू पता है, बट साइन हमें डिसाइड करना है। tan a/2 मतलब tan 15 डिग्री है, ऑलवेज पॉजिटिव, सो हम लोग प्लस साइन लेंगे और इधर वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे। सो हमें cos a का वैल्यू जब पता है तो साइन a/2 cos a/2 tan a/2 सब कैलकुलेट करना आ गया। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट केस जहाँ साइन a का वैल्यू पता है और हमें साइन a/2 cos a/2 tan a/2 जाना है। अब हम सोच सकते हैं, अगर मेरे को cos a पता था, तब हमने sin a/2 cos a/2 सब निकाल लिया। अब अगर यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं sin a पता है, तो कैसे sin a/2 cos a/2 tan a/2 निकाले। अगर हम कह सकते हैं sin a से cos a हम ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं, sin a इज दिस, और फिर साइन ए का एंगल तो पता ही, ए का एंगल हमें 30 डिग्री पता है, तो यहाँ पॉजिटिव लेना, ए क्या है 30 डिग्री, या और कुछ भी एंगल रहे, लेकिन एंगल तो पता है, तो यहाँ से ऑल साइन टैन कॉस से प्रॉपर साइन हमें मिल जाएगा। सो कॉस ए का प्रॉपर वैल्यू मिल गया। जैसे हम सब मल्टीपल एंगल या उसके पहले वाले चैप्टर में भी ऐसे, जैसे साइन ए है तो कॉस ए कितना होगा, प्लस माइनस होगा, उसके बाद वहाँ से प्लस साइन लेना है या माइनस साइन लेना है, वो हम कैलकुलेशन का तरीका हम कर चुके हैं। तो यहाँ से क्या साइन ए अगर दिया हुआ है, कॉस ए निकाल के, अब हम लोग सोच सकते हैं कि अब कॉस ए पता है, तो अभी जो डिस्कस किया उस हिसाब से साइन a/2 cos a/2 निकाल ले। इसमें अलग क्या है, साइन ए पता होने से एक अलग प्रोसेस क्यों चाहिए, ये अलग प्रोसेस वैसे नहीं चाहिए, लेकिन इस प्रोसेस में एक अलग टाइप का ये है, एक एक्सप्रेशन आता है अलग टाइप का, जो हमें डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बेसिस पे हमें प्रॉब्लम्स भी आते हैं। सो वो अगर डिस्कस नहीं करेंगे तब हमें वो सॉल्व करने में दिक्कत होगा, क्योंकि साइन ए से वो कैलकुलेशन थोड़ा टफ है, तो वो हमें समझना पड़ेगा। देखो साइन a/2 प्लस कॉस a/2, इसका होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, इसको हटा देते हैं अभी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन a/2 कॉस a/2। सो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर सेम एंगल का 1 हो गया। 2 साइन a/2 कॉस a/2 ये साइन ए का फॉर्मूला है, हमने देखा है। सो साइन a/2 प्लस कॉस a/2 क्या बना, प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए। वैसे ही अगर साइन a/2 माइनस कॉस a/2 से अगर हम स्टार्ट करते हैं, माइनस कॉस a/2, सो उसका होल स्क्वायर करेंगे माइनस का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी आता है, सो 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। सो इसका वैल्यू आ जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए। अब देखो x प्लस वाई का वैल्यू पता है, x माइनस वाई। अब सॉल्यूशन करके हम दोनों को ऐड करके
साइन ए बाई टू या कॉस ए बाई टू का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर इन दोनों को ऐड कर दिया तो 2 साइन ए बाई टू इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस दिस प्लस माइनस दिस। अगर इन दोनों को माइनस करें तो आ जाता है 2 cos a बाई टू इक्वल टू, माइनस करने से पहला टर्म लिखते हैं ऐसे, माइनस करने से ये प्लस वाला हो जाता है माइनस, माइनस वाला बन जाता है प्लस। सो जब यहाँ प्लस लेंगे यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस लेंगे यहाँ प्लस होगा। अब साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू पता है, tan ए बाई टू भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ जो मेन जो डिस्कशन मैंने कहा था वो है ये साइन, ये प्रॉपर साइन हमें निकालने हैं। जैसे हमें बता दिया ए इक्वल टू, सपोज ए इक्वल टू बताया हमने, किसी प्रॉब्लम में हमें दे दिया साइन ए का वैल्यू मिल गया और कहा सपोज साइन ए इक्वल टू दिया -1/5, ठीक है। अब कहा ए इज इन थर्ड क्वाड्रेंट और उसका वैल्यू कहा क्या, मतलब क्या एज्यूम करें, कुछ एक एज्यूम करते हैं, कितना 180 से ज़्यादा, कितना एज्यूम किया हमने 210। सो अब बताया गया साइन ए बाई टू इज व्हाट, साइन ए बाई टू का ये एक्सप्रेशन में प्रॉपर साइन डिटरमिन करने दे सकता है। तो इसमें कैसे कर सकते हैं, ए पता है, हम अब क्या करेंगे ना, इसको देखो, ये हमने प्रॉब्लम्स में जो स्टेप बहुत बार किया है बस वही एक स्टेप साइन के लिए चाहिए। साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू को क्या लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू व्हाट, 1/√2 साइन ए बाई टू प्लस 1/√2 कॉस ए बाई टू इंटू √2। 1/√2 हमने इंट्रोड्यूस किया, सो मल्टीप्लीकेशन बाई सेम। सो यहाँ क्या साइन ए प्लस, यहाँ पे 1/√2 को हमने लिख दिया साइन π/4 या 45 डिग्री, कुछ भी लिखो, साइन ए बाई टू प्लस कॉस π/4 कॉस ए बाई टू इंटू √2। सो क्या बन गया, बेसिकली ये बन गया सिंप्लीफाई के कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज व्हाट, कॉस ऑफ ए माइनस बी। वैसे भी कर सकते हैं, या देखो तुम, हम इसे क्या और क्या कर सकते हैं, साइन ए प्लस बी भी बना सकते हैं इसको। अगर इसको हमने लिखा कॉस, दोनों तरीके से कुछ भी, हमने ये अगर प्रीवियस चैप्टर्स हमने ठीक से किए हैं, कंपाउंड एंगल, मल्टीपल एंगल, ये सब, तो ये वाला इस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन साइन ए प्लस कॉस ए को 1/√2 से मतलब मल्टीप्लाई करके √2 से बाहर मल्टीप्लाई करके, इस टाइप का साइन ए प्लस बी में फॉर्मेट हमने बहुत बार किया। सो ये क्या बन गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, ये बन गया साइन ऑफ ए प्लस बी। सो ए की जगह यहाँ पे a/2 है एक एंगल, दूसरा एंगल है π/4। अब देखो हमें एक 210 डिग्री पता है, सो a/2 इज व्हाट, a/2 प्लस π/4 कितना बनता है, मतलब a/2 प्लस 45 डिग्री। a/2 पता है 105 डिग्री प्लस 45 डिग्री, सो दिस इज 150 डिग्री, मतलब 90 प्लस 60, मतलब साइन के हाउस में। तो साइन का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आए तो साइन इज पॉजिटिव, सो दिस इज ग्रेटर देन 0। देखो साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू हमारा क्या मिल गया, एक सिंगल फंक्शन में डाले हमने, एंगल पता है तो ग्रेटर देन 0 साइन मिल गया। अब ग्रेटर देन 0 है तो हम इसको क्या लेंगे, ये वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा, हम सिर्फ प्लस लेंगे, ठीक है, ये प्लस आएगा। सो हमें साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू से जो एंगल है वो मिल गया, वो है प्लस, माइनस इग्नोर हो गए। वैसे ही साइन ए बाई टू माइनस ए बाई टू को अगर हम करते हैं
इसको, अब अगर इसको करें तो क्या होगा, यहाँ माइनस होगा, सेम ट्रांसफॉर्मेशन और कुछ नहीं है, यहाँ माइनस, अब क्या साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस दिस। अब ए माइनस कितना आता है देख लो यहाँ से, ए बाई टू माइनस पाई बाई फोर है 45, तो ये ऐसे, तो 105 से 45 माइनस हुआ, कितना आता है 60 डिग्री, ये बन जाएगा हमारा 60 डिग्री। सो ये तो ऑल का फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब ऑल पॉजिटिव, ऑल साइन tan cos के रूल के हिसाब से ऑल पॉजिटिव, सो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो। तब यहाँ भी हमारा साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू ग्रेटर देन जीरो हो गया व्हेन ए इक्वल टू दिस। तो हम यहाँ भी पॉजिटिव लेंगे, सो ये पॉजिटिव लेंगे, और पॉजिटिव लेने से मतलब माइनस किए थे तो ये माइनस आया था, सो ये माइनस। या तुम यहाँ से ही पहले साइन डिटरमिन कर लो कि ये बनेगा मेरा, इस लॉजिक, ये पहले प्लस माइनस देके ये कैलकुलेट कर लो, नाउ साइन ए बाई टू को ये कन्वर्ट करके ग्रेटर देन जीरो शो करो, सो दिस इक्वल टू लिखो प्लस ऑफ 1 प्लस साइन ए। पहले ये साइन ये बना लो करेक्ट साइन, और ये बन जाएगा प्लस ऑफ 1 माइनस साइन। अब दोनों को सॉल्व कर लो, साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू इतना, साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू इतना, दोनों को ऐड और माइनस करके इन दोनों का वैल्यू। सो यहाँ से इस टाइप का प्रॉब्लम आ सकता है कि 2 साइन ए बाई टू इक्वल टू प्लस माइनस करके दे दिया। अब बोला गया है कि प्रॉपर साइन सिलेक्शन करो, तो साइन सिलेक्शन का लॉजिक ये है, ऐसे करके हमें साइन सिलेक्ट करना पड़ेगा। वहाँ पे एंगल का वैल्यू या रेंज कुछ एक ऐसा दिया हुआ रहेगा जिससे हमें ये प्लस माइनस साइन डिटरमिन करने में आसानी हो, वो देना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया कॉस ए का वैल्यू पता होने से कैसे बाकी सारे फंक्शन पता होते हैं, साइन ए बाई टू का पता होने से बाकी सारे फंक्शन कैसे पता होते हैं। अब देखते हैं, अगर साइन ए पता होने से बाकी सब मल्टीपल, मतलब बाकी सब फंक्शन के सब मल्टीपल वैल्यूज आ गए, कॉस ए पता होने से भी आ गए। अब अगर tan ए पता है तो कैसे पता चलेगा, tan ए का भी देख लेते हैं। tan ए इक्वल टू tan ए का नॉर्मल और सब मल्टीपल में रिलेशन क्या होता है, 2 tan a बाई 2 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2। दिस implies what, tan a सिंपल सॉल्व कर रहे हैं, tan a इंटू tan दिस इक्वल टू 2 tan a बाई 2 इक्वल टू, अब उधर जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, tan a tan स्क्वायर a बाई 2 माइनस, सॉरी वो 2 tan a बाई 2 माइनस tan a इक्वल टू 0। सो ये tan a बाई 2 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो हमें ये फॉर्मूला पता है, tan a बाई 2 जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, सो x क्या होता है माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, सेम माइनस b, मतलब यहाँ माइनस 2 होगा, b की जगह यहाँ 2 है, tan a बाई 2 का क्वाड्रेटिक है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4 tan स्क्वायर है, ये माइनस के लिए माइनस 4ac में ये c जो है पोर्शन वहाँ से एक माइनस आया बाई 2a मतलब 2 tan a, ये आया। अब यहाँ भी देखो प्लस माइनस 2 आ गया, सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, 2 को कैंसिल करके यहाँ माइनस 1 कर दिया, प्लस माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर कर दिया, अब यहाँ tan a आ गया
1 प्लस tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर करके सेक आ जाएगा बाहर, वो सब कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन होते रहेंगे। बट मेन प्रॉब्लम क्या है, ये प्लस माइनस साइन। अब पिछले प्रॉब्लम में हमने क्या देखा, ए हमें 210 डिग्री पता था और साइन ए पता था, यहाँ पता tan ए पता है और ए पता है एंगल, ठीक है। सो tan ए अगर हमें पता है, समझो 1/5 और समथिंग, एक्चुअली मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, सो ये वैल्यूज गलत हो सकते हैं। सो tan ए पता है, इतना एज्यूम करो, ए पता है, तो यहाँ से क्या करेंगे ना, tan a/2 कितना, a अगर इतना है तो a/2 का एंगल, हमने साइन और sin a/2 cos a/2 में भी क्या a/2 को चेक किया था, सो यहाँ भी a/2 को चेक करो, 105 डिग्री, मतलब साइन के क्वाड्रेंट में है ये एंगल साइन के क्वाड्रेंट में। सो tan a/2 इज नेगेटिव। सो नेगेटिव कब आता है, और क्या tan a तो 210 डिग्री, ये कितना है, ये 210 डिग्री, मतलब tan a क्या हुआ, पॉजिटिव है। सो ये नेगेटिव न्यूमरेटर कब बनेगा, जब दोनों नेगेटिव साइन हो। देखो ये दोनों नेगेटिव साइन, प्लस होने से क्या होता है, प्लस समथिंग करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि देखो ये -1 है, ये 1 प्लस समथिंग, उसका रूट करेंगे तो भी 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो प्लस करने से क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी, -1 प्लस 1 से ज़्यादा 1 पॉइंट समथिंग कुछ, वो ऐड करेंगे ना -1 के साथ, तो वो पॉजिटिव बन जाता है। tan a इज 210, तो ये 210 कितना होता है, tan के हाउस में, सो tan a इज, दिस इज पॉजिटिव, ये प्लस है। सो ओवरऑल नेगेटिव करने के लिए माइनस इसको होना पड़ेगा न्यूमरेटर, सो माइनस साइन लिया हमने। तो ये एक्चुअली प्रैक्टिस करना पड़ेगा हमें, तब ऐसे कैलकुलेट कर पाएंगे विथ प्रॉपर साइन को। बहुत टाइम क्या होता है, मैक्सिमम टाइम कैलकुलेट करने नहीं देते हैं, ए दिया a/2 कैलकुलेट, ऐसा नहीं देते हैं, फॉर्मेट ये लिख देंगे, ऐसा फॉर्मेट, तो बोलेंगे कि सिलेक्ट प्रॉपर साइन गिवन a इक्वल टू दिस, बस। अब इस चैप्टर की एक मेन कुछ वैल्यूज हैं, वो हम डिराइव करेंगे, जैसे साइन 18 डिग्री, कॉस 18 डिग्री, साइन 36 डिग्री और कॉस 36 डिग्री, ये सब के वैल्यूज इस चैप्टर में बहुत यूज होंगे और इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। सो 18 डिग्री हम थीटा इक्वल टू 18, इसका हमें कैलकुलेशन लाना है। ये कैसे करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे थीटा का मल्टीपल 5 है, जिसका वैल्यू हमें पता है 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब कौन कौन से, देखो 18 डिग्री तक पहुँचना है, 18 डिग्री मतलब थीटा का एक इक्वेशन लाना है, वहाँ से हमें, अगर देखो साइन 18 डिग्री कैलकुलेट करना है तो साइन थीटा का एक इक्वेशन चाहिए, कॉस 18 डिग्री तो कॉस थीटा का। सो एक्चुअली यहाँ 5 थीटा इक्वल टू हमें पता है वैल्यू, लेकिन हमें थीटा का रिलेशन चाहिए, तो क्या करेंगे ना, इसको 3 थीटा और 2 थीटा में ब्रेक करते हैं, क्योंकि हमें 3 थीटा को भी थीटा करना आता है और 2 थीटा को भी थीटा करना आता है, मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला। सो हम क्या करेंगे, 3 थीटा इक्वल टू लिखेंगे 90 माइनस 2 थीटा। अब दोनों साइड में ले लो साइन, सो व्हाट इट बिकम्स, साइन 3 थीटा इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 2 थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा। साइन 3 थीटा क्या हुआ, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब कॉस 2 थीटा, देखो एक इक्वेशन चाहिए, सो सब कुछ, इसको भी, इसके बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं थीटा में, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, बहुत होते हैं, लेकिन हमें साइन का इक्वेशन ही बना रहे हैं, तो हम लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो देखो यहाँ पे एक इक्वेशन जो आ रहा है हम लोग का साइन थीटा का आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब सॉल्यूशन अगर हम करें, 4 साइन क्यूब थीटा
इसको उधर ले जाते हैं, 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करें? इसका सॉल्यूशन टफ है, कोई सॉल्यूशन ऐसे, एक जो वैनिशिंग फैक्टर जो हम लोग बोलते हैं कि x का एक वैल्यू एज्यूम करके देखते हैं 0 होता है कि नहीं, अगर x का 1 से सेटिस्फाई करे तो x माइनस 1 एक फैक्टर होके वैसे ब्रेक कर ले, वो भी यहाँ पॉसिबल नहीं हो रहा है। सो और एक वे है, कुछ नहीं, हम यहाँ से इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, बस हमें प्रैक्टिस करना है, ये सब दिमाग में आएंगे। साइन लिया था दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ इसका साइन लिए थे, हम कॉस लेते हैं, तो ये बन गया कॉस थीटा, और इधर क्या बन गया कॉस 90 माइनस 2 थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। इधर क्या आया, कॉस थीटा को ब्रेक किए, फॉर कॉस क्यूब माइनस 3 कॉस, इधर आया देखो 2 साइन कॉस। एक्चुअली ये थर्ड ऑर्डर इक्वेशन था, इसीलिए हमें प्रॉब्लम था। सेकेंड ऑर्डर होता तो आराम से सॉल्व कर लेते, अगर सॉल्व नहीं होता तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a करके वैसे निकाल देते, लेकिन ये थर्ड ऑर्डर था, वहाँ ये प्रॉब्लम हो गया। तो यहाँ पे एक कॉस देखो कैंसिल हो गया, ठीक है, देखो ये थर्ड ऑर्डर बन गया सेकेंड ऑर्डर 2 साइन थीटा। अब इसको क्या, कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर बना दो, 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 2 साइन थीटा। पूरा का पूरा साइन का एक इक्वेशन हमें मिल गया। पूरा का पूरा क्या, साइन का इक्वेशन मिल गया। 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू 2 साइन थीटा। इसको उधर ले जाते हैं, एक साइड में अब सॉल्व करना है हमें इसे। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्या, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं तो क्या है, सिंपल माइनस बी प्लस माइनस 4ac प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये तो माइनस है, सो ये प्लस 16/2a, 2a मतलब 8 आ गया। अब देखो थीटा क्या है, 18 डिग्री है, ठीक है, सो साइन थीटा क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। सो हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा मतलब ये साइन 18 डिग्री है, इट्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये ऑल के क्वाड्रेंट में एंगल है और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑल में पॉजिटिव है। सो इसको -2 प्लस लेंगे हम, और ये 16 पर 4 को 20 लिख दिया। कैलकुलेशन करो, -1 या 4 इंटू 5 है, 2 बाहर आ जाता है, वो कैंसिल हो गया नीचे के 2 के साथ, √5। देखो यहाँ 2√5 होता है, सो ये 2 और यहाँ वाला -2 को भी -1 करके 8 को 4 कर दिया। अब ये माइनस हट गया है, सो नहीं लिखेंगे। सो ये क्या बना, साइन 18 डिग्री का वैल्यू क्या निकल के आया है, √5 माइनस 1/4। ये हमें याद रखना है, कैसे डिराइव किया वो तो हमने देख लिया, लेकिन ये हमें याद रखना है, साइन 18 डिग्री। अब कॉस 18 डिग्री क्या होता है, वो भी पॉजिटिव होता है। सो कॉस 18 डिग्री इज 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। हम ये प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, कॉस 18 डिग्री इज पॉजिटिव, सो प्लस साइन ओनली। 1 माइनस स्क्वायर, कैलकुलेशन करते हैं, 1 माइनस इसका हो गया 16, इसका क्या हुआ 5 + 1 a² + b² हो गया 6 माइनस 2√5
अब 16 माइनस 6 इक्वल टू 10 प्लस 2√5 ऐसे आया। सो 10 प्लस 2√5 का अगर कैंसिल करें, पहला बात है ये कोई होल स्क्वायर कुछ नहीं हो रहा है, ये 16 ठीक है। सो कैंसिल करते हैं, ये आया। ज़रूरत नहीं है कैंसिल करने का क्योंकि डिनोमिनेटर में 16 है ना। इसको डायरेक्ट हम ब्रैकेट के बाहर 1/4 ऐसे लेके ऐसे लिख सकते। सो cos 18 का वैल्यू आ गया ऐसे 1/4 10 प्लस 2√5। साइन 18 cos 18 मिल गया। सो अब क्या है, मल्टीपल एंगल हमें पता है, तो साइन 36 cos 36 भी मिल जाएगा, है ना। साइन 36 इक्वल टू 2 साइन 18 cos 18 वैसे ला सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है, साइन 18 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, ठीक है, थोड़ा लग सकता है। सो उसे छोड़ दो। प्रोसेस क्या है, जो ये इजी लग रहा है ना थोड़ा इसके कंपैरिजन में, तो इससे लाओ। हमें क्या, साइन 2 थीटा पहले है, साइन का 2 साइन कॉस हो रहा है, तो उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो एक काम करते हैं, कॉस 18 का निकालते हैं। कॉस ना साइन 36 में प्रॉब्लम था ना, कॉस 36 में देखते हैं। कॉस 36 में क्या है, ये इजी है क्योंकि कॉस 2 थीटा थीटा 18 कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब 18 डिग्री, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस, इसमें देखो सिर्फ साइन स्क्वायर से ही cos 16 निकल के आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्चुअली cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये है फार्मूला। फार्मूला में इसीलिए बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। √5 माइनस 1/4। सो कैलकुलेशन करते हैं। 16 एक्चुअली थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 8 बनता है ना, 8 बनता है। सो हम क्या करेंगे, 1 माइनस, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 प्लस 1 6 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab/8। सो थोड़ा और सिंप्लीफाई, 3 माइनस √5/4। अब माइनस कर दो, 4 माइनस 3 प्लस √5। सो इसका मतलब आ गया √5 प्लस 1/4। सो cos 36 मिल गया, √5 प्लस 1/4। हमें साइन 36 cos 36 साइन 18 cos 18 के वैल्यू याद करने होते हैं। तो साइन 18 था √5 माइनस 1/4, cos 18 आया ये, साइन 36 निकालना है, cos 36 मिल गया। अब एक काम कर सकते हैं हम, साइन 36 पहले क्या, जब हम 2 साइन 18 cos 18 कर रहे थे, मतलब साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा, उसमें प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन इसमें ईजी है क्योंकि cos 36 मिल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर 36 कर देंगे, साइन पॉजिटिव क्योंकि 36 डिग्री का ऑल के हाउस में साइन इज पॉजिटिव, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है। सो 1 माइनस √5 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन करते हैं। सो कैलकुलेशन करते हैं, ये आता है थोड़ा और सिंप्लीफाई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 से कैंसिल होगा, एक्चुअली 2 से कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि हमें नीचे डिनोमिनेटर में 16 है ना, तो वो रूट के बाहर निकालने में वो आसानी होगा। सो ऐसे ही रखते हैं, 16 माइनस 6 माइनस 2√5। सो डिनोमिनेटर को बाहर निकाल लिया, ये हो गया 10 माइनस 2। सो ये क्या, साइन 36। सो ऐसी ये वैल्यूज, ये 4 वैल्यूज हमें याद रखने हैं। साइन 18 क्या था, √5 माइनस 1/4, cos 18 आ गया इसका प्लस,
इस फॉर्म का प्लस, मतलब 1/4 tan प्लस √10 प्लस 2√5 cos 18 हो गया। अब sin 18 में जो फॉर्मेट था प्लस से, उसका माइनस है 1/4 √10 माइनस 2√5। cos 36 का जो है sin 18 में जो था उसका प्लस, sin 18 में √5 माइनस 1/4 था, ये √5 प्लस 1/4। बस ये है, ये वैल्यूज हमें पूरा याद रखना है। अब एक चीज हमें और एक वैल्यू जो है जो जरूरत पड़ेगी, sin 15 cos 15 तो हमें पता ही है कंपाउंड एंगल के चैप्टर से। एक है साइन ऑफ 22.5 डिग्री। देखो इसका डबल हमें पता है कितना होता है, 45 डिग्री है ना। सो हमें इधर θ/2 करके उधर थीटा के फॉर्मेट में आना है, ठीक है। तो वैसा कौन सा होता है, मतलब साइन ए पता है हमें या कॉस ए पता है हमें, ए पता है 45 डिग्री, तो मतलब साइन ए कॉस ए tan ए पता है। यहाँ से हमसे a/2 चाहिए, समझो साइन a/2 पूछे पहले। सो ढूंढो कौन सा फॉर्मूला सबसे आसान होता है। यहाँ मल्टीपल और सिंगल के बीच में रिलेशन था, लेकिन वो यहाँ काम नहीं करेगा। यहाँ हमें चाहिए सिंगल से सब मल्टीपल। अगर सब मल्टीपल से सिंगल होता तब हम क्या करते हैं, ये a/2 का साइन a/2 का वैल्यू पता है, इसका चाहिए, तब हम वो फॉर्मूला जो अभी लिखे साइन 2a में लिखे थे 2 sin a/2 cos a 2 sin a cos a, मतलब साइन ए का सब मल्टीपल में फॉर्मूला जो हमने शुरू में डिस्कस किया वो था ये। सो अगर साइन a/2 पता है, cos a/2 निकाल लेते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर a/2 करके, तो साइन a/2 भी मिल गया, cos a/2 भी मिल गया, पुट करके साइन ए मिल जाता। सो सब मल्टीपल से नॉर्मल एंगल आया, लेकिन हमें नॉर्मल का वैल्यू दिया है साइन ए, मतलब क्या, हमें समझो ए यहाँ पे 45 डिग्री है, क्योंकि हमें साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो इसका मतलब ए का वैल्यू पता है हमें, ए 45 डिग्री, मतलब उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू पता है। सो साइन a/2 कैसे आना है, साइन a/2 कैसे कैलकुलेट करना है। सो इसका पहला ऑप्शन है, इसका पहला ऑप्शन है 2 cos स्क्वायर a/2। 2 cos स्क्वायर a/2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस डबल एंगल। क्या था फॉर्मूला याद रखो, स्पेशल केस जो मैंने डिस्कस किया, या 2 cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2a। अगर मल्टीपल एंगल का कॉन्सेप्ट से याद रखेंगे तो 2 cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2a था, हमने a/2 पुट करके 2 cos स्क्वायर a/2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस a। सो कॉस ए ये क्या है, इसका डबल है, सो इधर 45 डिग्री। सो इधर कॉस 45 डिग्री पुट कर दिया तो आता है √2, 1/√2 पुट किया, सो कैलकुलेशन में ये आया। सो कॉस स्क्वायर इतना इक्वल टू, ये 2 नीचे आ गया इतना। सो कॉस इज व्हाट, 22.5 डिग्री मीन्स ऑल का क्वाड्रेंट, सो पॉजिटिव, प्लस माइनस नहीं, सिर्फ पॉजिटिव लेंगे। साइन 22.5 डिग्री क्या होता है, एक स्टेप जंप देंगे, पहला बात है पॉजिटिव लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर मतलब रूट हटा देंगे, सिर्फ कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। सो 2√2 माइनस √2 माइनस 1/this, साइन 22.5 मिल गया। tan 22.5 ये हमें याद रखना है एटलीस्ट इसको, दिस बाय दिस, साइन 22.5 बाई कॉस 22.5 इक्वल टू 8, रूट के अंदर दिस बाय दिस, मतलब ये तो कैंसिल हो गया, √2 माइनस 1/this।
अब इसको रूट को हटाने के लिए रूट टू प्लस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी रूट टू माइनस वन से। सो ऊपर बन गया रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर, नीचे रूट टू माइनस वन से मल्टीप्लाई किए हैं, सो मतलब ए प्लस बी है, ए माइनस बी से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे बन गया वन और ये बाहर आके रूट टू माइनस वन, ये होल स्क्वायर है तो बाहर आ गया। सो tan 22.5 डिग्री क्या होगा ना, रूट टू माइनस वन। सो हमें मेन है 15 डिग्री का वैल्यू पता है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, 18 डिग्री हमने कैलकुलेट कर लिए, 36 कैलकुलेट कर लिए, अब 22.5 डिग्री भी कैलकुलेट कर लिए। अब कुछ चीज़ है नॉर्मल याद रखना है, जब 18 डिग्री हमें पता है समझो साइन का, सो इसका मतलब कॉस का 19 माइनस 18 इक्वल टू क्या होता है, ये 78 डिग्री, सॉरी 72। सो साइन 18 डिग्री का वैल्यू कॉस 72। सो 18 का 90 माइनस करने से ये आता है। सो हमें पहले क्या था पता था, पहले 15 डिग्री पता था, फिर 22.5 डिग्री देखे, 18 डिग्री देखे, 36 डिग्री देखे। अब 18 इक्वल टू 90 माइनस करके हम 72 का वैल्यू निकल गया। 36 का वैसा अगर हम 90 माइनस करके क्या मिलता है, 54 डिग्री मिलता है, उसका वैल्यू मिल जाएगा। 22.5 का 90 माइनस करते हैं, सो 70 और 2.5 7.5, ठीक है, इसका मिलता है। अब इन दोनों का पता है, ठीक है। सो कंपाउंड एंगल में क्या होता है, हमें 45 और 30 पता था, 45 माइनस 30 करके जैसे हमने 15 डिग्री निकाला था, सो यहाँ पे 18 माइनस 15 करके या 18 प्लस 15 डिग्री करके 3 डिग्री माइनस करने से ऐड करने से कितना होता है 33 डिग्री, उसका वैल्यू निकल सकता है। तो ऐसे बहुत सारे ये मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल के कॉन्सेप्ट से ना बहुत सारे एंगल्स के वैल्यू हमें निकल सकते हैं, जो कि फिजिक्स के बहुत टफ प्रॉब्लम्स में या रिसर्च वर्क में ये सब बहुत माइन्यूट एंगल इनके एक्चुअल वैल्यू चाहिए होता है, जो कि डेफिनेटली मैनुअली सब कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, वो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, बट उन्हें ये वैल्यूज चाहिए होता है जो कि रहता है, रूट क्यूब रूट ये सब फॉर्मेट में वैल्यूज रहते हैं उनके पास, जो कि एक रास्ता है ये सब से कैलकुलेट करके वैल्यूज निकल गया। अब उन्होंने कैलकुलेटर में डेसिमल फॉर्म में वैल्यू रख लिया अपने पास। सो ये जब कॉन्सेप्ट आया इसके बाद उन्हें ये मतलब एक वे मिला जिनसे बहुत सारे एंगल, जैसे यहाँ 3 डिग्री मिल गया है, अब 3 डिग्री मिलने से उसका डबल 6 डिग्री, मल्टीपल एंगल का कॉन्सेप्ट, 6 मिला तो 12 डिग्री, 12 मिला तो 24 डिग्री मिल गया, ठीक है, 24 मिला तो 48 डिग्री मिल गया। और अगर क्या तुम्हारे पास और भी देखो 48 मिल गया, तुम्हारे पास 48 डिग्री, तो 48 के साथ दूसरा एंगल का कॉम्बिनेशन देखो कुछ हो रहा है क्या, 45 या 48 का डबल 96 डिग्री, बहुत सारे एंगल मिलते हैं। माने इतने हो सकते हैं ना कि डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है हमारे स्कोप ऑफ स्टडी में। सो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ 15 डिग्री, 18 डिग्री, 36 डिग्री, 22.5 डिग्री, जो कि मेनली हमें प्रॉब्लम्स में मिलेंगे, वो सब लेके हम लोग डिस्कस किए हैं, और यही सब के ऊपर हम प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो तो आज के लिए थैंक यू, बाय।